किसके क्या डाउट्स थे? बताओ, किसके क्या डाउट्स हैं? आवाज आ रही है? आ रही है, बिल्कुल आ रही है। मैं स्क्रीन शेयर करूँ मेरी? कर दो। अपनी बंद कर देता हूँ। फोन मेरे आपके फोन मेरे को दे दो। चलो। अभी ये शूट मैंने चालू किया हुआ है। नहीं तो ये चलेगा ना, वर्जन का कुछ इशू नहीं है। नहीं, वर्जन का मैं इशू डाला नहीं था है। मैं से। लोग 8-8 साल ठीक पुराना है। यूज़ करते हैं। अच्छा, अभी मैं यहाँ से आपका जैसे होता है पता है, यहाँ से आप ऑन करते हो। हम्म, आप यहाँ से ऑन करते हो, वो मैं ट्राई कर रहा हूँ बट वो आ नहीं रहा है कहीं पे भी मुझे। इस पे राइट क्लिक करो। इसके किस पे? इस प्रॉक्सी पे? हाँ, ओके। पिंटो टूल बार कर लो इसको। अब ओके। देखो, अब क्लिक करके देखो। आ गया। ब्रब नहीं है, बट ये प्रॉक्सी ब्रब वर्क का नहीं आ रहा है ना, ये लगभग डिसेबल ही आ रहा है। ऐड करना है ना उसको, ऐड है। मैं बताता हूँ इसको ऐड कैसे करना है। अपना बंद करो, स्क्रीन शेयर बंद करो, माइक भी बंद करो साथ में। ओके। ओके। मैं बताता हूँ कैसे करना है, ठीक है? ये ऐसे ऐड ऑन है आपका यहाँ पर, बर्फ स्वीट। ठीक है, मैं एक बार चालू भी कर लेता हूँ उसको, बता देता हूँ एक बार। ठीक है, पूरा बता ही देता हूँ इसको करना कैसे सेटअप, ठीक है? ये अपना ब्राउज़र है और ये अपना बर्फ है। पहले तो इसका सर्टिफिकेट इंपोर्ट कराना है यहाँ पर। सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट के लिए जाओ प्रॉक्सी सेटिंग्स में, प्रॉक्सी के अंदर आ जाओ, प्रॉक्सी सेटिंग में जाओ। ये तुम्हारा बाय डिफ़ॉल्ट शो करेगा, या तो तुम इसको ऐड कर लो। और ज़रूरी नहीं है ये पोर्ट 8080 पे चले, पोर्ट 8081 पे भी चल सकता है, या मैं कह सकता हूँ किस पे चला दूँ मैं इसको। चलो 9000 पे चला देते हैं, ठीक है? ये इस पे चलेगा। यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करा दूँगा मैं, राइट क्लिक कर इस पे करूँगा, एक्सपोर्ट। नेक्स्ट करो, लोकेशन सेलेक्ट कर लो कोई, मैं डेस्कटॉप की कर दूँगा। मैं सपोज इसका नाम देता हूँ सर्ट.ca। सेव कर दिया, नेक्स्ट कर दो, क्लोज कर दो, हो गया काम इतना। ठीक है, अब आ जाओ अपने फायरफॉक्स पे। अब यहाँ पर ऐड ऑन करो, ठीक है? इस पर क्लिक करा मैंने, इस पर क्लिक करा, ऑप्शंस पे गया, देन प्रॉक्सीज पे जाओ। मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ, सेव भी करता हूँ। अब मेरे यहाँ पर सिर्फ एक यही है। मैं यहाँ पर ऐड पे जाऊँगा, एंड देन इसको कोई भी नाम दे दो। मैं इसको नाम देता हूँ टेम्प, नाम दे दूँ, नाम तो मर्जी है। और वो पोर्ट IP डाल दो जो वहाँ पर थी, ठीक है? 0.0.1 मैं डालता हूँ 9000, ठीक है? सेव कर दिया, हो गया, सेव हो चुका है। इसको यहाँ से कर दो क्लोज। यहाँ ऐड ऑन हो चुका है ये टेम्प नाम का, ठीक है? अब वो सर्टिफिकेट यहाँ डाल दो जो अपन ने डाउनलोड किया था। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में जाके स्क्रॉल डाउन करो, एंड व्यूज यहाँ पर इंपोर्ट करा दो। डेस्कटॉप, ऑल फाइल्स, ये रहा। ये मेरे में ऑलरेडी है, तो आपके में यहाँ पर दो ऑप्शन आएंगे, टिक चेक बॉक्सेस, दोनों उनको सिलेक्ट करके ओके कर दो, हो जाएगा काम। अब इसको यूज़ करते, सपोज करता हूँ मैं कोई वेबसाइट पे विजिट करता हूँ। ओके, ये इस पे चला जाता हूँ, ठीक है? अब मैं इसको यहाँ पर ऑन करता हूँ, एंड इसको यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ, एंड ट्रैफिक यहाँ जनरेट हो जाना चाहिए हिसाब से। हो चुका है, 9000 पे भी वर्क कर रहा है ये। टेम्प पे चला है मैंने, पोर्ट नंबर 9000 पे, समझ रहे हो? तो ज़रूरी नहीं है 8080 हो, या ऐसे भी यूज़ हो जाएगा। यहाँ पर यूज़ हो रहा है बिल्कुल। मैं कहीं भी क्लिक कर दूँ, रिसोर्सेज पे क्लिक किया, और रिसोर्सेज वाला भी यहाँ लोड हो जाना चाहिए, लोड हो गया रिसोर्सेज। तो इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं, ऐसे यूज़ करना है इसको, ठीक है? ऑफ कर दूंगा, यहाँ लोड हो जाएगा। मैं इसको बंद कर देता हूँ, मेरे काम का नहीं है। हो गया समझ में इतना करना कैसे है ये? यहाँ ऐड ऑन करके ऑप्शंस में जाओ। अब मैं इसको डिलीट कर दूँ क्योंकि मेरे काम का तो है नहीं। प्रॉक्सीज में जाऊँगा, यहाँ से इसको डिलीट कर दूँगा, एंड देन सेव कर दूँगा। हो चुका है, बताओ। ओके डन। ठीक है, हो गया। भाई मैं पहले वाली रिकॉर्डिंग्स देख लूँ अभी। आज ही आया ना मैं तो। मर्जी है तुम्हारी भाई, नया टॉपिक है आज का वैसे। वरना फिर समझ नहीं आएगा ना, एकदम से बीच में देखूंगा तो। नया टॉपिक है वैसे। अच्छा, देख लेता हूँ फिर। ठीक है, सो आज अपन सीखेंगे आईडोर होता क्या है, उसको कैसे हंट कर सकते हैं, कहाँ हंट करना है, ठीक है? किन सिचुएशंस में हंट करना है, वो सब सीखेंगे।
ये नहीं कि एक आईडी का बता दिया, एक आईडी चेंज करके दिखा दी, नहीं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन मार्कर मेरा कहाँ है? कलर लकुआ ग्रीन, आईडोर। सुनो। सर हाँ सर बोलो। बोल रहा हूँ सर, आप जो काम दिए थे वो तीनों लैब सॉल्व करने के लिए, उसमें थोड़ा सा डाउट है सर। क्या डाउट है? तो पहले वाला लैब में तो जो जब कर रहा था तब एडमिनिस्ट्रेटर का पेज नहीं आ रहा था। अगर नहीं हो रहा ना तो उस कोड से, तो उसका सोल्यूशन देखो, सोल्यूशन देखो, हम्म, एंड देन सोल्यूशन से अप्रोच उठाओ, सोल्यूशन का मेथड मत उठाओ। ठीक है, सोल्यूशन देखो क्या क्या करा ऐसा लैब सॉल्व करने में। ठीक है, वहाँ बस कोड का डिफरेंस है बस। वहाँ पर सिर्फ अलग टाइप का कोड फैच कर रहे हो। जो आपने देखा ना वहाँ पर लिखा आ रहा है एक अलग से फैच एडमिनिस्ट्रेटर, वो तो सिर्फ मैंने लिखा है, वो एक स्ट्रिंग है डबल कोट्स में, वो ना भी लिखो तो भी शो करना चाहिए। मतलब डेटा फैच कर रहा हूँ मैं ब्राउजर से, वो एक हिसाब से चल रहा हूँ। वो जो मैं कोड यूज़ कर रहा हूँ, जो वहाँ पर डाल रहा हूँ, मेरा दूसरा ब्राउजर है, वो समझ लो। हम्म, ठीक है, अब वो कोड ऐसा है वहाँ पर, थोड़ा सा चेंज है कोड में, उसको देख लो, सोल्यूशन देखो, कोई दिक्कत नहीं है, सोल्यूशन देखो, फिर दोबारा ट्राई करके देखो खुद। ठीक है। ठीक है, नहीं हो रहा सोल्व, कोई बात नहीं, सोल्यूशन देख लो, फिर खुद करके देखो, एंड देन अप्रोच नोट डाउन करो कि क्या हुआ ऐसा कि जिससे लैब सोल्व हुई, क्या मेथड हुआ। ठीक है, क्या मेथड अपनाई उससे देखो। ठीक। मैं ठीक- सर मैंने सॉल्यूशन भी देखा तो उधर HTML का जो एक कोड है वो उन्होंने डाला, उसके बाद जाके वो API की आ रहा है एडमिनिस्ट्रेटर का, तो वो तो HTML का मुझे आता नहीं। तो ऐसा कहीं भी जाएगा आएगा तब मैं क्या कर सकता हूँ? समझा नहीं मैं क्या कहना चाहते हो। मैं बोल रहा हूँ उधर सॉल्यूशन देखा हूँ, ठीक है। सॉल्यूशन में दिया हुआ है जे अगर एडमिनिस्ट्रेटर का अगर API की या सेशन की आपको सेशन को भी चाहिए तो हम्म। नीचे कोड दिया हुआ है HTML का। तो वो कोड जाके उधर बॉडी में जाके डालना पड़ रहा है, उसके हाँ, बाद जाके आ रहा है वो डिकोड करने के बाद। तो वो तो कोड मुझे कैसे भी उधर से कॉपी पेस्ट करके हो गया, तो आगे जाके मैं ऐसे कोड कहाँ से लाऊंगा जे मैंने तुम्हें कैसे वो तो अपना मुझे देखो, वो तो चाहिए। उस लैब के सिनेरियो बेस पे कोड था। मैंने तुम्हें दो हम्म, कोड, दो HTML की फाइल शेयर करी है, CORS की एंड क्रॉस ओरिजिन नाम की दो फाइल शेयर करी है। ठीक है, उनमें पहले से कोड लिखाया है, उसमें बस URL चेंज करना है, एंड दैट्स ऑल। ट्राई करो, फैच करने का होता है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक ये है। ऊपर वाला जो क्रॉस है, सिर्फ कोरस, हम्म, कोर्स नाम का, वो बेटर है कोड, उसको यूज में लो। नीचे वाला आई डोंट थिंक सो प्रॉपरली वर्क करेगा, जो कोरस नाम का है सिर्फ वो यूज करो, देखो प्रॉपरली यूज वर्क करेगा। ये कौन आया, कौन ठीक है है। ये? अभी तो था ही क्लास में। ठीक है, जो मैंने कोड दिए है वो दोनों वर्किंग है। ऑनलाइन भी तुम देखोगे, यहाँ सर्च करो ऑनलाइन इसको, CORS HTML एक्सप्लॉइट कोड। ये तुम यहाँ देखोगे, स्क्रॉल डाउन करोगे, इस पे जाओगे वेबसाइट्स पे। अब तुम नीचे इसको स्क्रॉल डाउन करो, यहाँ पर तुम्हें एक HTML कोड देखने को मिल जाए, ये वही कोड है जो मैंने तुम्हें दूसरे में दिया है। सिर्फ यहाँ पर URL चेंज करना है बस, और इसको अपने ब्राउजर में चला देना, राइट क्लिक करो, ओपन विथ क्रोम कर दो, बस इतना ही करना है। ये कोड है, ये सिंपल सा कोड है, फंक्शन काम करेगा। इसको बाद में नीचे बुला लिया गया है यहाँ पर, ऑन क्लिक, मतलब जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूँगा, ये जैसे ही चालू हो जाएगा, दूसरे वेबसाइट पे रिक्वेस्ट भेजेगा। अगर वो वल्नरेबल हुआ CSP से एंड CORS मिसकन्फिग्रेशन से, देन वो डेटा फेच करके अपनी स्क्रीन पे लोड करा देगा, चाहे वो तुम्हारा यूजर नेम का ही डेटा क्यों ना हो। ठीक है, ऑनलाइन भी मिल जाएंगे अगर तुम ऐसे देखोगे ना, या हैकर वन पे देखो, यहाँ पर इसका HTML एक्सप्लोइट नीचे मिल जाएगा, जो इसने यूज़ किया वो यूज़ कर लो। ये देखो, इसने यहाँ पर नीचे मेंशन करा हुआ है, देखो मेंशन कर रखा है HTML एक्सप्लोइट, ये रहा, ये यूज़ कर लो। सेम है वैसे तो, हल्का फुल्का चेंज होगा, ज़्यादा से ज़्यादा, इसको यूज़ कर लो। लो मैंने कॉपी कर लिया, मैं ये तुम्हें दे देता हूँ, लो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ओ, हम्म, ये मैं तुम्हें दे दूँगा, लो कोरस एक्सप्लोइट। फाइल का एक्सटेंशन चेंज कर लेना ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, फाइल को चेंज कर लेना, ये वही कोड है सिंपल सा। यहाँ पर देखो, मैं बता भी देता हूँ, कहाँ गया वो हिस्सा, यहाँ देखो, यहाँ पर अपनी URL डलेगी एंड उसके आगे का पाथ, अगर वल्नरेबल हुआ डेटा फैच होकर अपनी स्क्रीन पे लोड हो जाएगा, दैट्स ऑल, इतना ही है इसमें ये। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है ना। आइडोर, अपन आइडोर के बारे में बात कर रहे थे, कहाँ गया मैं, ठीक है। ये क्या क्या, ओ टाइटल हो गया, इसको बंद कैसे करना है?
अच्छा यहाँ से, ठीक है। अब आईडोर के बारे में सीखते हैं आज अपन। आईडोर है ये, कैसे एग्जिस्ट करता है, किस में दिक्कत आती है तब एग्जिस्ट करता है। आईडोर सुना होगा नाम तो कहीं ना कहीं। आईडोर इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस, इसका मतलब है इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस। नाम से ही पता चल रहा है, इसका सिंपल सा मतलब है। इनसिक्योर मतलब सिक्योर नहीं है, डायरेक्ट मतलब सीधा, ऑब्जेक्ट अब इसको देखते हैं रेफरेंस मतलब किसी चीज़ को लेकर डायरेक्ट, ठीक है, किसी चीज़ को लेकर डायरेक्ट एक्सेस मिलना किसी चीज़ का भी। अब ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस मतलब किसी चीज़ को लेकर उस चीज़ का डायरेक्ट एक्सेस मिलना, ये मतलब बनता है आईडोर का। अब ये ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट एक अच्छी चीज़ है जावास्क्रिप्ट में, जेएस में एक डोम है, एक कॉन्सेप्ट है डोम, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल। अब होता क्या है, इसको ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ते, बस ऊपर ऊपर से समझ लेते हैं होता क्या है। अगर कोई वेबसाइट में फीचर्स है, जैसे कोई बटन है लॉगिन करने का, साइन अप करने का, सबमिट करने का जो बटन है, अगर वो सर्वर से इंटरेक्ट कर रहा है, अगर वो सर्वर से इंटरेक्ट करके वो चीज़ अपने को स्क्रीन पे दिखा रहा है, वो एज ऑब्जेक्ट ट्रीट किया जाएगा सर्वर पे। एज अ फ्रंट एंड में अगर अपने को शो हो रहा है, वो एज अ ऑब्जेक्ट ही ट्रीट किया जाएगा सर्वर पे, क्योंकि वो सर्वर से इंटरेक्ट कर रहा है। ये मतलब है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो सर्वर से इंटरेक्ट करे, सिंपल से मतलब समझ लो बस इतना ही, ठीक है, जो चीज़ सर्वर से इंटरेक्ट कर रही हो, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तुम्हारा कुछ भी हो सकता है, सबमिट करने का, लॉगिन करने का, सबमिट हो गया, ठीक है, या फीडबैक का जो सबमिट वाला फॉर्म होता है वहाँ सबमिट करने का, मतलब कुछ भी सबमिट कर रहे हो, या कुछ भी बटन हो वेबसाइट पे, कुछ भी बटन हो, अगर वो सर्वर से इंटरेक्ट कर रहा है, जिस आपकी उसकी हरकत ही, अगर वो सर्वर से इंटरेक्ट कर रहा है तो एज ऑब्जेक्ट ही ट्रीट किया जाएगा वो। समझ गए इसका मतलब आईडोर का क्या है और ये ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर। बताओ बताओ बताओ। हाँ ना भी बोल दो। हाँ सर, समझ में आया सर। बीच में बोल दो, समझ आया कि नहीं बस, ठीक है। आईडोर अब मैं तुम्हें बताऊं ये एग्जिस्ट कैसे करता है। अब रिसोर्स इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस मतलब किसी रिसोर्स का इनसिक्योर वे में एक्सेस मिला। रिसोर्स, अब तुम बताओ रिसोर्स क्या होते हैं। डेटा हो गया, टेक्निकल वर्ड्स में को तुम खुद गूगल कर लेना, सिंपल वर्ड्स में बात करते हैं। डेटा, किसी चीज डेटा, रिसोर्स में कुछ डेटा होना, और कुछ भी हो सकता है, मेरा यूजर नेम हो सकता है, मेरी डिटेल्स हो सकती है, मेरी नापसंद पसंद लिखी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, मेरी डिटेल्स हो सकती है, मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है, रिसोर्स में ये सब हो सकता है। किसी फाइल का इन प्रॉपर वे में एक्सेस मिलना, फाइल्स भी हो सकती हैं जो अलाउड नहीं है बट कोई अनदर यूजर एक्सेस कर पा रहा है बिना परमिशन के, ये होता है इनसिक्योर एक्सेस, ठीक है। अब जो आईडोर है, पता है किस चीज़ का पार्ट है आईडोर, बीएसी का पार्ट है, बीएसी, और बीएसी मतलब ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल, ये इस चीज़ का पार्ट है। अब एक्सेस कंट्रोल मतलब किसी चीज़ का एक्सेस को कंट्रोल करना, वो एक्सेस कंट्रोल किसी भी चीज़ का हो सकता है, चाहे फाइल्स पे लगा रखा हो या किसी अदर यूजर की इंफॉर्मेशन देखने पे लगा रखा हो, किसी भी चीज़ पे। एंड ब्रोकन से मतलब पता हो रहा है टूटा हुआ, ठीक है, ब्रोकन से पता चल रहा है टूटा हुआ। इस चीज़ पे अगर कोई चीज़ एक्सेस करने पे प्रॉपर कंट्रोल अप्लाइड नहीं है, तो वहाँ पर ये इम्प्लीमेंट प्रॉब्लम अकर हो जाती है कभी कभार, इनसिक्योर एक्सेस। अब तुम देखोगे पोर्ट्सफिगर पे तुम्हें ना इसके बारे में बहुत कम मिलेगा, तुम्हें वहाँ मिलेगा सिर्फ एडमिन रिलेटेड मिलेगा, मतलब कि एडमिन का एक्सेस लेना है, ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल में तुम्हें यही मिलेगा, एडमिन का अनऑथराइज्ड एक्सेस। बट आईडोर में नहीं होता ऐसा, आईडोर में हो सकता है बट ज़रूरी नहीं है। आईडोर में मेनली यूज़र रिलेटेड रहता है, यूज़र रिलेटेड। अब यूज़र का किस टाइप का डेटा देख सकते हो तुम बताओ, नाम देख सकते हो, ईमेल देख सकते हो, या पर्सनल अदर कुछ इन्फॉर्मेशन देख सकते हो, ठीक है। आईडोर का मतलब इतना ही होता है, क्या तुम्हें समझ में आया। इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस का क्या मतलब होता है, किसी भी चीज़ का अनऑथराइज एक्सेस बिना किसी चीज़ के परमिशन को, ये पार्ट है ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल का। अगर ये तुम्हें मिलता है तो इसको तुम एज अ रिकॉग्नाइज करोगे ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल, क्योंकि किसी चीज़ का अनऑथराइज एक्सेस तुम्हें मिल चुका है। एक्सेस कंट्रोल मतलब किसी चीज़ का एक्सेस पे कंट्रोल लगाना, और ब्रोकन मतलब वो चीज़ प्रॉपर इंप्लीमेंटेड नहीं है, एक्सेस कंट्रोल जो मेरे को लगाना था बट प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं हो पाई, जिसके थ्रू ऐसी प्रॉब्लम अगर हुई, ठीक है। तुम पोर्ट फिगर पे जाना पोर्ट फिगर पे, ओहो ये क्या हो गया, अच्छा कुछ नहीं हुआ। ये हुआ क्या, अरे एकदम से बदल कैसे गया, अच्छा वाला तो चल रहा था।
अरे एकदम से क्या हो गया भाई ये? अभी तो चल रहा था। शिट यार, ये हुआ क्या अभी? सब कुछ सेव था उसमें मेरा। लॉगिन कर लेता हूँ, जस्ट अ मिनट। साइन इन का आ जाना चाहिए हिसाब से तो। अभी हुआ क्या यार? बीमारी है ये भी एक चीज़ की। गया ये, गया। कुछ तो गड़बड़ हुई इसमें, कुछ तो गड़बड़ हुई। चलो कोई नहीं, अपना जीमेल साइन गूगल साइन इन किया है गलत। करना पड़ेगा ऐसा लग रहा है। चलो बाद में करता हूँ उसको मैं। यहाँ दिखा देता हूँ। तुम पोर्ट स्पीकर पे जाना, पोर्ट स्पीकर पे, पोर्ट स्पीकर से उसको कर लेना। बहुत सिंपल होगा पोर्ट स्पीकर का, ठीक है। एकेडमी पे जाना और टॉपिक्स, एक्सेस कंट्रोल यहाँ पर होगा। ये रहा क्लाइंट साइड अटैक है, एक्सेस कंट्रोल भी। देखो यहाँ तो मैं इसकी जो लैब्स मिलेंगी ये सारी है। बस तुम्हें यहाँ पर देखना एक ही टॉपिक मिलेगा आइडोर का, सिर्फ यही ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल में सिर्फ एक आइडोर मिलेगा। बाकी तुम्हें देखो यहाँ पर अलग ही मिलेंगे। मतलब एडमिन से रिलेटेड डेटा, किसी यूज़र का डेटा चेंज करना, किसी यूज़र का डिलीट करना इन प्रॉपर वे में, अलग अलग सिनेरियोस एडमिन से रिलेटेड। बट यहाँ पर तुम्हें सिर्फ एक ही आइडोर की लैब दिखेगी, वो भी सिंपल से एक आईडी चेंज करा हो गया काम। बस इतना ही समझा रखा है आइडोर को यहाँ पर। अब मैं तुम्हें बताता हूँ आइडोर कितने टाइप्स के हो सकते हैं तुम्हारे पास, ठीक है। आइडोर तुम्हारे होंगे दो टाइप्स के, दो टाइप्स के। अब दो टाइप्स के कैसे? एक रीड बेस होगा, रीड बेस आइडोर, ठीक है। एंड एक होगा राइट बेस, राइट बेस, राइट बेस आइडोर। नाम से ही पता चल रहा है रीड और राइट में क्या फ़र्क है। मतलब किसी की इन्फॉर्मेशन सिर्फ रीड करना या किसी की इन्फॉर्मेशन में लिख पाना। लिख पाने में कुछ भी हो सकता है। अब रीड में कैसे? किसी यूज़र के डिटेल्स निकाल लेना, ईमेल्स वगैरह निकाल लेना, ठीक है। अब ये जो रीड बेस होता है ना, लो इम्पैक्ट होता है। रीड बेस लो इम्पैक्ट होता है। तब होगा लो इम्पैक्ट अगर मैं सिर्फ एक आइडोर से सिर्फ एक यूज़र की डिटेल्स, एक नाम ही निकाल पा रहा हूँ, सिर्फ एक नाम निकाल पा रहा हूँ, ठीक है। मेरा नाम मयंक है यहाँ पर सिर्फ, और मैं किसी और का दूसरा निकाल पा रहा हूँ, बस वो हो गया रीड बेस। अब इम्पैक्टफुल तब होगा जब मैं सारी इन्फॉर्मेशन निकाल पाऊँ किसी यूज़र की, सारी मतलब पूरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन निकाल पाऊँ, तब ये रीड बेस आइडोर थोड़ा इम्पैक्टफुल माना जाएगा। अदरवाइज ये इम्पैक्टफुल नहीं है, ठीक है। और राइट बेस में क्या है? राइट बेस में पता चल रहा है किसी का कुछ एडिट करना। अगर तुम किसी यूज़र की इन्फॉर्मेशन एडिट कर पा रहे हो, ठीक है, या तुम उसको लॉगिन कर पा रहे हो अनऑथराइज एक्सेस के थ्रू, उसका अकाउंट टेक ओवर कर पा रहे हो, मतलब तुम अपने ब्राउजर में अनदर यूज़र को एक्सेस कर पा रहे हो, ठीक है, अनदर यूज़र को एक्सेस कर पा रहे हो, तो ये राइट बेस में आ जाता है। एंड अगर तुम इसमें कुछ एडिट भी कर पा रहे हो, या तुम कह सकते हो कमेंट फीचर, सुना ना कमेंट फीचर, कमेंट फीचर तुम अपनी तरफ से कमेंट कर रहे हो, बट अपनी तरफ से कमेंट करने के बाद तुम दूसरे यूज़र का कमेंट भी एडिट कर पा रहे हो, ये आता है राइट बेस के अंदर। मतलब किसी अदर यूज़र की इन्फॉर्मेशन एडिट कर पाना, वो एडिट कुछ भी हो सकती है, ठीक है। इतना समझ में आ गया रीड और राइट में क्या फ़र्क है, कौन सा इम्पैक्टफुल कब बनता है? ठीक है। हाँ सर। अब मैं तुम्हें बताता हूँ क्या बता रहा था मैं। अरे जस्ट दिमाग से निकल गया तो, ठीक है, याद आ गया। अब जो आइडोर की टेस्टिंग है ना, आइडोर को टेस्ट कहाँ करना है और कैसे करना है, अब मैं वो बताता हूँ। आइडोर का मतलब बता दिया, आइडोर के दो टाइप्स बता दिए, ठीक है। किसके अंडर आता है, अगर तुम्हें मिलता है तो किसके अंडर आएगा वो बता दिया, ठीक है। अब इसको फाइंड कैसे करना है और कहाँ फाइंड करना है। अब फाइंड कैसे करना है, सबसे पहले क्या करना है, दो अकाउंट बना लें, 2 या 3 अकाउंट बना लो, 2 या 3 अकाउंट बना लो, ठीक है। अपने टेम्प अकाउंट बना लो या कैसे 3 अकाउंट बना लो, 2 से 3 अकाउंट बना लो, ठीक है। अब आइडो टेस्ट करने के लिए फीचर सुन लो। अगर तुम यूजर रिलेटेड डेटा देखना चाहते हो, पहला अकाउंट बना लो। अकाउंट बनाने के बाद तुम उसमें यूजर की प्रोफाइल में जाओ, यूजर की प्रोफाइल देखो, उसको बर्फ में इंटरसेप्ट करो, बर्फ में इंटरसेप्ट करो, देखो वहाँ कुछ है या नहीं है, वो भी मैं जैसे बताऊंगा, बस अभी थ्योरेटिकल में देख लो वहाँ कुछ है या नहीं है। आईडी रिलेटेड डेटा जैसे कि HTTPS, ठीक है, :xyz.com स्लैश लगा, फिर लिखा आया यूज़र, लिखा आया यूज़र के यहाँ पर क्वेश्चन मार्क इक्वल टू या कुछ भी एक यूनिक आईडी 1234124 लिखा आ रहा है। अब मैं इसको एडिट करके 124 की जगह 123 कर दूँ, अगर डेटा शो हो रहा है मेरे को, अगर अदर यूज़र का नेम शो हो रहा है तो वो रीड बेस में आ जाएगा। अगर वो पूरी इन्फॉर्मेशन शो हो रही है, जैसे उसकी पूरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो ये रीड बेस का इम्पैक्टफुल वर्जन है, ठीक है। मतलब उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन शो होना अदर यूज़र की। अब इसको जाना है यूज़र प्रोफाइल में, देखना 2 अकाउंट बना ले, यूज़र प्रोफाइल में चले जाओ, उसको बर्फ में कैप्चर करो। अब देखो दो जो तुमने अकाउंट बनाए उन दोनों रिक्वेस्ट में क्या डिफरेंस है, मतलब पूरी दोनों रिक्वेस्ट को अलग अलग ब्राउजर की जो होगी उसको एक साथ लगा लो एंड दोनों को मैच करो, क्या डिफरेंस है दोनों में।
ठीक है। अब फीचर्स में किस टाइप के टेस्ट कर सकते हैं आइडोर, जैसे कि कमेंट फीचर हो गया, कमेंट फीचर, चेंज ईमेल फीचर, चेंज ईमेल फीचर हो गया, या चेंज पासवर्ड फीचर, चेंज पासवर्ड फीचर हो गया, ठीक है। एंड चेंज नेम का हो गया, मतलब चेंजिंग फंक्शनलिटीज वाले फीचर, चेंजिंग फीचर्स। अब वो कुछ भी हो सकते हैं चेंजिंग फीचर्स, तुम अपने में चेंज कर रहे हो एंड तुम दूसरे अकाउंट का भी तुम देख रहे हो साथ साथ कि क्या चेंज आता है दूसरे अकाउंट में। अगर मैं ऐसा कुछ करता हूँ, अगर दूसरे सिमिलर अकाउंट में अगर मैं ऐसा कुछ करता हूँ तो उसमें क्या चेंज आता है, ठीक है। या डिलीट फीचर भी कह सकते हैं, डिलीट अकाउंट वाला फीचर कह सकते हो। मैं रिक्वेस्ट कैप्चर कर रहा हूँ अपने अकाउंट की, बट मेरे को वहाँ एक यूनिक आईडी दिख रही थी, उसको मैंने प्रेडिक्ट करा भाई मैसेज कुछ चेंज करके देखता हूँ ऊपर नीचे, एंड वो दूसरे अकाउंट की डिलीट हो गई, मतलब मेरा दूसरा अकाउंट डिलीट हो गया बी वाला, मतलब डिलीट फीचर हो गया। मतलब कुछ ऐसे फीचर्स जो यूजर रिलेटेड हो, ठीक है, जो यूजर से रिलेट करते हो वैसे फीचर्स, ऐसे टेस्ट होएगा आइडोर। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इसको करेंगे कैसे। मैंने इसको काली में खोला था, नहीं तो अपनी ये जो गूगल मीट है वो इंटरसेप्ट हो जाएगी। शिट यार, इसको बंद करता हूँ। ये चलेगा पीछे बैकग्राउंड में तो परेशान करेगा। ये रहा, ठीक है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ इसको टेस्ट कैसे करना है। कि वेबसाइट पे सिंपल एग्जांपल चलेंगे। अब सिंपल एग्जांपल मैं तुम्हें समझाता हूँ, जो भी आइडोर समझाएगा एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझाएगा। अब मैं तुम्हें बताता हूँ सिंपल एग्जांपल क्या है, वो तुम्हें भी पता ही होगा, ठीक है। सिंपल एग्जांपल आइडोर का इतना ही है, सबसे ईजिएस्ट। मतलब कि एक वेबसाइट पे तुमने दो अकाउंट बनाए ए और बी, ठीक है, XYZ। तुमने यूजर प्रोफाइल को इंटरसेप्ट करा, वहाँ पर तुम्हें एक यूजर आईडी दिख रही है, यूजर रिलेटेड दिख रहा है, या कुछ एक यूनिक पैरामीटर दिख रहा है, कुछ भी नाम हो सकता है उस पैरामीटर का। उसके आगे तुम्हें एक रैंडम न्यूमेरिकल वैल्यू दिख रही है 1 2 3 4, ठीक है। अब तुमने दूसरा अकाउंट बनाया, तुमने दूसरे को भी नोटिस करा, ठीक है। अब वहाँ भी ऐसा ही कुछ दिख रहा है, तो तुमने प्रिडिक्ट करके लगाया भाई अगर मैं ऐसा कुछ कर दूँ, ये इसको चेंज कर दूँ, दूसरे का डेटा लोड होता है, देन दिस इज आइडोर, अगर लोड हो जाए तो। सिंपल एग्जाम्पल है। अब डिलीट फीचर का तुम्हें पता ही होगा ना, क्या कहते हैं, स्नैपचैट का। मेरे ऑनलाइन रिपोर्ट है, दिखाता हूँ तुम्हें स्नैपचैट की डिलीट फीचर की। स्नैपचैट हैकर 1 रिपोर्ट, स्नैपचैट की ये रही, डिलीट एनीवन्स कंटेंट। ये देखो ये रिपोर्ट है। बाउंटी देखो क्या इतनी, एक फीचर की देखो $15,000। इंडियन करेंसी में देखो बहुत ज़्यादा बनता है, 12 साढ़े 12 लाख के अराउंड बनता है आई थिंक सो। 13 लाख रुपये, ये तो 1500 दिखा रहा है, यहाँ पर दिखाएगा 12 लाख रुपये, मतलब ऑलमोस्ट 13 लाख रुपए हो जाएंगे, थोड़ा सा और मिलाते 13 लाख रुपए हैं इतना। और फीचर क्या था, सिर्फ इसने करा फर्स्ट गो टू स्नैपचैट माई पोस्ट करी, सिंपल सा था। मैं तुम्हें इसको यही समझा देता हूँ इसका मतलब क्या बनता है। डिलीट फीचर था अपने पास, इसने क्या करा, पहले दो अकाउंट बनाए, इसने टेस्टिंग के लिए आइडोर के लिए दो अकाउंट बनाए ए और बी। इसने क्या करा, जो रील डिलीट करने का फीचर है, रील डिलीट करने का या स्नैप डिलीट करने का जो फीचर है, इसने क्या करा, उसको रिक्वेस्ट में देखा एंड उसने देखा लास्ट में एक यूनिक पैरामीटर एंड आईडी है। तो इसने क्या करा, सिंपल सा, जो दूसरा अकाउंट था उसकी जो रील थी या स्नैप कह सकते हैं, जो उसको शेयर करने के बाद एक जो आईडी मिल रही है, शेयर करने के बाद कह रहा हूँ मैं, शेयर करने के बाद इंस्टाग्राम के जो यूआरएल होती है उसके आगे भी एक आईडी सी होती है, तुमने नोटिस करा हो तो, क्वेश्चन मार्क लग के एक आगे की आईडी सी आती है, यूनिक आईडी सी। शेयर आ रहा था, वो प्रिडिक्टेबल भी था, तो इसने क्या करा, उसको वहां जाकर रिप्लेस कर दिया एंड जो इसकी स्नैप थी वो डिलीट हो गई। अब ये चीज़ इसने क्या ट्राई करा, रियल वायरल स्नैप के साथ, जो वायरल स्नैप थी, वायरल, उस पर बहुत ज़्यादा व्यूज़ थे, उसने उसको डिलीट कर दिया। बस इसी फीचर का यूज़ करके उसको शेयर करा, लास्ट में एक उसकी आईडी मिली उस रील की या स्नैप की कह सकते हैं, उस स्नैप की एक आईडी मिली, उसने अपनी डिलीट वाली रील स्नैप पे जो इंटरसेप्ट करा था उसने वहाँ उसको रिप्लेस कर दिया, देन वो वायरल स्नैप डिलीट हो गई। इतना ये सब यहाँ पर समझाया हुआ है इसने, सिंपल। इसने आई कैप्चर द डिलीट रिक्वेस्ट, मतलब कि जो डिलीट रिक्वेस्ट थी इसने कैप्चर करी एंड हाई सिवियरिटी सिर्फ एक डिलीट फीचर को देखकर। एंड इस पर $15,000 बाउंटी थी, इसने सिर्फ आईडी रिप्लेस करी या जो यूनिक आईडी थी शेयर करने के बाद जो मिली उसने उसको रिप्लेस कर दिया वहाँ से, एंड देन द स्नैप गॉट डिलीटेड, वायरल 1। ये था, मतलब कि जो यूज़र से इंटरेक्ट करते हो वो फीचर ज़्यादा टेस्ट आउट करके देखने हैं आइडोर में। आलतू फालतू करोगे, बिना अकाउंट बनाए कंफ्यूज जाओगे, दिमाग घूम जाएगा, जैसे मेरा घूमता था। अब समझ आ गया करना कैसे है, मिलता नहीं है बट कॉम्प्लेक्स है ढूंढना। अब आइडोर सिक्योर कर दिया गया है, अब ज़्यादा ऐसे ऐसे सिनेरियो को देखो, आइडोर को सिक्योर कर दिया गया है। अपन उसके बारे में अभी पढ़ते हैं, बट एक सिंपल सा भी लाइव एग्जाम्पल देखते हैं इसका, ठीक है। एक लाइव एग्जाम्पल देखते हैं आइडोर का। एंड यहाँ पर आइडोर के दो PDF होंगे, आइडोर सिक्योर्ड, ठीक है, एंड वन मोर, ये रहा।
हो गया। अरे मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज कर लिया यार, उसमें दिक्कत आ रही थी, मेरा जो काम चलना था वो चल नहीं रहा, जो मैं चाहता था वो हो नहीं रहा था उसमें। चलो 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 सीखते हैं। पासवर्ड क्या था? ठीक है, इस पे चलते हैं। अब एक वेबसाइट है स्वैग बक्स नाम की, ठीक है, एक वेबसाइट है। यहाँ पर तुम्हें रीड बेस आइडर फाइंड करके दिखाता हूँ। अब वेबसाइट है यहाँ पर, मैं एक इस पर टेम्प अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ, टेम्प अकाउंट, टेम्प मेल। और ये चल कैसे रहा है? ये चलना चाहिए हिसाब से, ये बंद होना चाहिए था ना। 80 ठीक है, एक अकाउंट बनाते हैं यहाँ पर, कॉपी करा, कंटिन्यू विद मेल। मैंने एक अकाउंट बनाया यहाँ पर, ठीक है, एक अकाउंट बना लिया, क्रिएट अकाउंट ऑन टम्पटेड। टेक मी टू होम पेज, मैं अपने होम पेज पे आ जाता हूँ। अब आईडो टेस्ट करने के लिए सबसे पहले वेबसाइट के फीचर्स देख लो। अगर वेबसाइट में ज़्यादा फीचर्स नहीं है तो सिर्फ एक बार रीड बेस के लिए ट्राई आउट करके देख लो, मतलब प्रोफाइल। अब मैं अपनी प्रोफाइल में चलता हूँ, ये मेरी प्रोफाइल का सेक्शन है, देखो यहाँ पर अपनी प्रोफाइल पे चलता हूँ। अब तुम यूआरएल में देखो कि प्रोफाइल के बाद आगे तुम्हें एक यूनिक सी आईडी दिख रही है। अब तुम्हें हर सिनेरियो में नहीं मिलेगी, बट यहाँ पर शो कर रही है, यहाँ पर एक यूनिक आईडी शो कर रही है, ठीक है। यहाँ पर तुम्हें देखो, यहाँ पर फीचर्स है जैसे कि चेंज ईमेल वाला। ओके, चेंज ईमेल का यहाँ पर माय अकाउंट पे चलते हैं और देखते हैं इसके क्या क्या फीचर्स हैं। पहले फीचर्स देख लेने चाहिए कि फीचर्स क्या है। यहाँ पर वेबसाइट को पहले एक्सप्लोर कर लो। यहाँ पर एक पासवर्ड चेंज का भी फीचर है, बहुत अच्छी बात है। पासवर्ड चेंज है चेंज ईमेल का, ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब तुम देखो यहाँ पर एक तुम्हें ऊपर एक यूनिक आईडी मिल रही है यहाँ पर 881 करके, मतलब जो भी यूनिक आईडी। अब ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं दिख रहा तो एक बार बर्फ में कैप्चर करके देखते हैं। सपोज करते हैं एक सिनेरियो के लिए मानते हैं यहाँ पर है ही नहीं, सिर्फ प्रोफाइल तक है, तो एक बार बर्फ चालू करके देखते हैं, देन उसमें भी एक बार देखते हैं कि वहाँ है या नहीं है। कुड नॉट लोड कॉन्फ़िगरेशन, अरे ओके डाउट रहेगा। ओ डिलीट, नेक्स्ट नेक्स्ट। ठीक है, प्रॉक्सी पे आते हैं, इंटरसेप्ट करते हैं इसको। उप्स, रिफ्रेश करते हैं, आया नहीं, यहाँ पर करके देखते हैं। ओके, डाल दिया। ओके, चालू हो गया। अब तुम देखो यहाँ पर गेट प्रोफाइल के अंदर रिक्वेस्ट है, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको रिपीटर में ले चलता हूँ, रिपीटर में ले गया, फोर सेंड करता हूँ। ओ हो जाए। अब यहाँ पर तुम रेंडर करके देखो, रेंडर कर लो, सबसे बढ़िया, यहाँ से ढूंढने के बजाय रेंडर कर लो। अब तुम देखो यहाँ पर किस यूज़र का डेटा शो कर रहा है, जो इन फॉर फ्री स्वैग यूज़र दिखा रहा है, मेरे को लॉगिन करने का बोल रहा है पक्का। एक काम करता हूँ, यहाँ पर ये चल नहीं रहा, बट इसको बंद करता हूँ, ये रहा यहाँ पर, इसको फुल स्क्रीन करता हूँ, बंद है, ठीक है। टेम्प मेल, टेम्परेरी अकाउंट बनाओ। अभी फिलहाल के लिए मैं सिर्फ सपोज मान के चलता हूँ, मेरे पास कोई फीचर नहीं है चेंज से रिलेटेड, यहाँ भी ब्लॉक कर दिया, वाह। मैं लॉगिन कर लेता हूँ ना, या क्रिएट ही कर लेता हूँ, ज्वाइन टुडे। यहाँ पर कुछ भी डालने से डाल रहा, मैं सपोज डाल देता हूँ यहाँ पर हेलो यूज़र @gmail.com 1 2 3 4 1 2 3 4 डाल दिया कुछ भी।
हो गया। होम पेज पे चलते हैं। अब इनके सिनेरियोस के बारे में बात करेंगे, पहले एक सिंपल एग्जांपल के साथ चलते हैं। सबसे सिंपल एग्जांपल यही है जो एक रियल वेबसाइट में है। हो गया, मैं अपने होम पेज पे आ जाता हूँ। हेलो यूजर, हो जा लोड, कितना टाइम ले रहा है ये पता नहीं क्यों नहीं चल रहा। ये तो चल गया। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे को देखो एक यूनिक आईडी मिल रही है। सपोज करते हैं यहाँ पर है ही नहीं। मैं करता हूँ भाई बर्फ में चलता हूँ। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर सपोज करते हैं अपने पास है ही नहीं। रिफ्रेश करूँगा, यहाँ पर आ चुका है। अब देखो यहाँ पर दिख रहा है, बट मेरे को यहाँ पर दिख रहा है। सपोज करते वहाँ नहीं होता तो यहाँ पर अपने को देखने को मिलता, अगर होता तो यहाँ पर। अगर यहाँ भी नहीं होता तो उसके सिनेरियो से बात करते हैं, पर अपने को यहाँ मिल रहा है। मैं इसको रिपीटर में ले चलता हूँ, सेंड करता हूँ। ये अपने पास आया, रेंडर कराते हैं। ओके, एरर लोडिंग नोटिफिकेशन नो इश्यूज। अपने को लोड कराओ यहाँ। अरे चल क्यों नहीं रहा ये, बहुत स्लो वर्क कर रहा है। यहाँ पर सर्च कर लेते हैं अपना नाम, हेलो यूज़र सर्च करके देख लें। हेलो हेलो यूज़र। अब यहाँ पर देखो एक मेरा एक नाम आ रहा है, यहाँ पर बिल्कुल नाम आ रहा है, प्रोफाइल पेज आ रहा है। प्रोफाइल पेज से रिलेटेड मेरे को यहाँ मेरा डेटा नीचे मिल रहा है। अब मैं सपोज करता हूँ नाम चेंज करके यहाँ से 3 की जगह 1 कर देता हूँ, एंड देन इसको सेंड करता हूँ। फिर देखते हैं क्या होता है। अब की बार मेरा यहाँ पर हेलो यूज़र UICR, यहाँ पर सिर्फ एक नाम है, एक ईमेल है एंड एक नाम है। बाकी क्या है यहाँ पर यार, ये चल नहीं रहा यहाँ पर मेरा, बिल्कुल भी दिमाग घुमा रहा है ये। इसमें चल जाना चाहिए यार इसको। यहाँ पर ऐड ऑन करके देखते हैं। यहाँ टेम्प मेल चलता है पहले, चल रहा है। ठीक है, स्वैग बक्स बिल्कुल। एंड यहाँ पर ऐड करते हैं फोक्सी प्रॉक्सी, फोक्सी प्रॉक्सी, क्रोम वेब स्टोर, ऐड टू क्रोम। हो जा, स्टार्ट तो है ना रिकॉर्डिंग, बिल्कुल स्टार्ट है। इसको एक्सेस करते हैं वेबसाइट को, एंड अपना एक्सटेंशन है यहाँ से पिन कर लेता हूँ इसको। सर्टिफिकेट लोड कराते हैं एक बार उसके। पता है यहाँ पर एक सिंपल सा क्या केस बनता है, मतलब कि मैं अपनी यूज़र आईडी चेंज करके मैं दूसरे यूज़र का डेटा लोड करा के देख रहा हूँ कि उस यूज़र के अकाउंट में क्या है ऐसा। मैं इन्फॉर्मेशन देख पा रहा हूँ, तो किसके अंडर आएगा अगर इन्फॉर्मेशन देख पा रहा हूँ सिर्फ तो। है बताओ किसके अंडर आएगा अगर मैं इन्फॉर्मेशन ही देख पा रहा हूँ सिर्फ। यार वो आइडर रीड के अंदर आई। रीड बेस आइडर आएगा। ठीक है, यहाँ ट्राई करता हूँ यार एक बार, कोई डाउट है किसी को। रीड में रिपीटर फोक्सी प्रॉक्सी कहाँ है, वाह ये लोड ही नहीं हुआ। ये सही मजा ले रहा है ये। डिस्क बेस्ड आर ओनली सपोर्ट ऑन। ये क्या लोड हो रहा है यार ये तो पूरा लोड ही नहीं हो रहा है तो। हाँ, यहाँ नहीं काम बनने देगा आज ये। मैं क्या काम करता हूँ ना, यही ऑन करता हूँ एक बार। फायरफॉक्स के भी पता नहीं क्या हो गया, ये पक्का अपडेट हो गया मेरे को लग रहा है। क्रोम पे करते हैं, नो इश्यूज। मैं वैसे मीटिंग को इंटरसेप्ट नहीं करूँगा।
स्वैग बक्स, ठीक है, यहाँ पर हो जाना चाहिए हिसाब से तो ऐसे। क्रिएट करते हैं अकाउंट, सपोज करते हैं hello@gmail.com 1234, क्रिएट अकाउंट। ओके, क्रिएट कर लिया। हेलो, इसने अकाउंट बना लिया, ठीक है, इसने अकाउंट बना लिया। मेरे को होम पेज पे ले चलो। ठीक है, अब प्रॉपर लोड हो चुका है। अब मैं अपनी यूज़र प्रोफाइल में जाके देखूँ, क्योंकि ऐसे आइडर नहीं मिलेगा, सिर्फ यूज़र प्रोफाइल में ज़्यादा चांसेस होते हैं आइडर के मिलने के। अब यहाँ पर मेरे को एक यूआरएल दिख रहा है। इन केस अगर यूआरएल ना हो तो बर्फ स्वीट कैप्चर करके देखें। अब यहाँ पर फिलहाल को तो मेरे को यूआरएल दिख रहा है, मैं इसको 4 की जगह 1 करता हूँ। अब एंटर मारता हूँ। तो की जगह 1 ठीक कर दिया गया। अब बताओ ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये नाम चेंज हो गया, मतलब यूज़र आईडी चेंज करना। अपन ने यही करा, यूज़र आईडी चेंज करी। ये रीड बेस आइडर में इसका कोई इम्पैक्ट भी नहीं है फिलहाल को, तो फिलहाल इसका कोई इम्पैक्ट भी नहीं है। मैं बर्फ स्वीट में इसको कैप्चर करूँगा एक बार, ठीक है, मैं रिफ्रेश करता हूँ, आया होगा, ये रहा। अरे आजा, अभी जा, प्रॉक्सी में हिस्ट्री में आना चाहिए। आजा आजा, कहाँ है, ये रहा। ये वो रिक्वेस्ट मैं रिपीटर में ले जाऊँगा, सेंड करूँगा 444, ये है वो आईडी चेंज। मैं रेंडर करा लूँगा, ये आ चुका है दूसरा यूज़र। मैं यहाँ पर एक बार रिक्वेस्ट मेथड चेंज कर देता हूँ, पोस्ट रिक्वेस्ट। क्या मैं यहाँ को चेंज कर पाऊँगा अगर मैं आईडी चेंज करके कर दूँ तो? नहीं कर सकता, मैं सिर्फ देख सकता हूँ, उनकी प्रोग्रेस देख सकता हूँ, उनकी कितनी प्रोग्रेस हो चुकी है यहाँ पर सिंस मेंबर सिंस 2025। मतलब कि मैं डेटा देख पा रहा हूँ दूसरे यूज़र का। अब यहाँ तो दूसरे यूज़र का डेटा इतना खास है नहीं। बैजेस के कितने मिले, चेंज ईमेल, बस मैं ज़्यादा नहीं देख सकता इसका। मैं चेंज करूँगा कुछ करने की चेंज ईमेल तो मेरे को रीडायरेक्ट कर रहा है, एंड ए टू किसकी चेंज करवा देगा, ईमेल मेरी ही करा देगा। मैं यहाँ पर 7 की जगह 1 कर देता हूँ, देखता हूँ किसकी चेंज करके देख सकता हूँ। ये तो लॉग आउट करा देगा, नहीं हुआ। मतलब सिर्फ मैं देख पा रहा हूँ दूसरे यूज़र का डेटा, दूसरे यूज़र का डेटा देख पा रहा हूँ। तो ये होता है एक आइडर का सिंपल सा एग्जांपल। यूज़र प्रोफाइल में देखना, यूज़र प्रोफाइल में क्या क्या फीचर्स है उनको पहले देखना है। चेंज पासवर्ड है, 2 अकाउंट बना लो, चेंज पासवर्ड को करके देखो। चेंज ईमेल है, 2 अकाउंट बनाओ, चेंज ईमेल वाले फीचर को ऐसे देखना है, ऐसे ही देखना है। चेंज ईमेल या नहीं है, बर्फ स्वीट में देखो। बर्फ स्वीट में भी अगर ऐसे नहीं मिल रही रिक्वेस्ट, जैसे कि मैंने अभी दिखाया यहाँ पर आईडी यहाँ नहीं है ना, ऐसे नीचे कहीं आईडी है, तो उसको कैसे करना है वो अपन अब देखते हैं। पहले इतना बताओ, इतना समझ में आ गया एक सिंपल आइडर कैसे टेस्ट किया जाता है? हाँ सर। है ना? अब मेरे को देखो यहाँ पर चेंज ईमेल वाला फीचर भी मिल रहा है एंड एक पासवर्ड चेंज का भी फीचर मिल रहा है। फिलहाल को मैं वो नहीं दिखा रहा, तुम्हें करके देखना है तो कर लो, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, मतलब कि कुछ चेंज कर सकते हैं यूज़र का डेटा अगर चेंज हो रहा है तो ठीक है, चेंज वाले फीचर्स को देखना है। कमेंट अगर डाल पा रहे हो, कमेंट वाला फीचर है, डिलीट वाला फीचर है, उनको टेस्ट करना है। इनमें आइडर के चांसेस होते हैं, क्योंकि आइडर मतलब किसी चीज़ का अनऑथराइज एक्सेस मिला या कोई चीज़ अनऑथराइज वे में करवा देना, ये होता है ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल। मतलब किसी चीज़ को बिना मर्जी के करा देना, आइडर में किसी चीज़ का एक्सेस मिल जाना। ठीक है, ये तो हो गया सिंपल सा। अब बात करते हैं एक बार ठीक है, अब कौन सी थी PDF, नहीं यही है आइडोर इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस। मैंने तुम्हें वही बताया, आइडोर स्टैंड्स फॉर इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस, a security vulnerability in which user is able to access and make changes to data in any other user present in the system। यही मतलब मैंने तुम्हें बताया। अब इन्हें फाइंड करना है, चेक। यूजुअली इट कैन बी फाउंड इन APIs, मतलब एंड पॉइंट्स, API एंड पॉइंट्स, जैसे कि यूजर से रिलेटेड मैंने तुम्हें बताया, जैसे कि चेंज ईमेल, चेंज पासवर्ड, वो एंड पॉइंट्स होते हैं API की। और यहाँ पर API एक अलग भी चीज़ हो सकती है, मतलब API के अनदर एंड पॉइंट्स जो थोड़े अलग से भी हो सकते हैं, वो अलग सिनेरियोज में आते हैं, वो भी रहने देते हैं। अब इसको देखना है भाई, HTTP रिक्वेस्ट में जो मैंने तुम्हें रिक्वेस्ट दिखाई, ये
ये जो वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, इसमें देखना है यूज़र आईडी आईडी रिलेटेड है कहीं, यूज़र आईडी आईडी रिलेटेड है। अगर नहीं है तो पता है क्या मिलेगा तुम्हें, अगर आज के वेब एप्लीकेशंस में देखोगे तुम्हें देखने को मिलेगा SSID, UUID या ऐसे कुछ अनदर में मिलेंगे। पता वो क्या होगा, इतना कॉम्प्लेक्स होगा यहाँ पर, इतने लंबे कॉम्प्लेक्स यूनिक वाले होंगे टोकन्स होंगे जो प्रिडिक्टेबल भी नहीं है, अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, बट उनको भी एक तरीके का बाईपास किया जा सकता है, वो भी देखते हैं सिनेरियो में। मैंने तुम्हें बताया इसको फाइंड का करना है, यूज़र आईडी वगैरह देखनी है और फाइंड का करना है चेंज वाले फीचर्स में। कौन से फीचर्स में? चेंज वाले। अब बताओ कौन कौन से चेंज वाले फीचर्स हो सकते हैं? यूज़र रिलेटेड डेटा क्या हो सकता है? फीचर्स जो यूज़र को अलाउड है वो वाले फीचर्स बता दो, जो फीचर सिर्फ यूज़र को अलाउड हो। चेंज ईमेल, चेंज पासवर्ड, चेंज फोन नंबर। कमेंट वाला फीचर होगा जो यूज़र डाल सके, किसी दूसरे यूज़र को कमेंट एडिट कर पाना या उसके कमेंट में कुछ डाल देना, हाँ है ना? ये हो गया राइट बेस में, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसको एक्सप्लॉइट कैसे करना है। मैंने तुम्हें बताया ऐड पैरामीटर्स टू एंड पॉइंट इफ देयर वाज, अगर है पैरामीटर, सपोज करते हैं अपनी जो रिक्वेस्ट है ये वाली, यहाँ पर कुछ और लिखा है, सपोज करते हैं ये वाली है, यहाँ पर हटाकर ये है सिर्फ प्रोफाइल वाला है, या मैं इसको पूरा चेंज करता हूँ, ये वाला हिस्सा सिर्फ ये वाला हिस्सा प्रोफाइल वाला, ये वाला हिस्सा भी यहाँ पर कोई आईडी मेंशन नहीं है, तो वहाँ क्या करना है उस चीज़ के लिए बता रखा है। अगर नहीं है तो डाल दो, खुद डाल दो। अगर नहीं है यहाँ पर सपोज करते हैं यहाँ पर आर नहीं है तो मैं आर करके ऐसे करके कुछ भी खुद डाल दूंगा, मैं खुद डाल दूंगा, ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा के डाल दूंगा, ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा के, ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा के डाल दो। पहला मेथड ये है। अगर नहीं है तो ठीक है, अगर ये जो तुम चेंज कर रहे हो, ठीक है, मैं सपोज करता हूँ मैं अपनी यूज़र प्रोफाइल चेक कर रहा हूँ, मैं ये है यूज़र प्रोफाइल, ठीक है, वहाँ पर कोई आईडी वगैरह नहीं है, ना मुझे पता क्या है, और वो SSID वगैरह वगैरह यूज़ हो रही है सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, UUID इनप्रेडिक्टेबल टोकन, ये आईडी वगैरह है ही नहीं न्यूमेरिकल वे में, ठीक है। तो मैं वहाँ क्या करूँगा, जो होगी मेरी यूज़र प्रोफाइल, मैं वहाँ पर ऐसे लिख दूँगा आईडी क्वेश्चन मार्क लगा के, आईडी इक्वल टू, चाहे गलत ही क्यों ना हो, मैं लगा के देखूँगा, क्या पता आ जाए। अगर यहाँ पर इसे डायरेक्ट शो नहीं करा तो मैं ऐसे लगा के देख लेता हूँ, क्या पता शो ही हो जाए, ट्राई टू बाईपास करेंगे, इसको बाईपास कर देगा। अगर नहीं भी होगा तो भी डालेंगे, ठीक है। पहला मेथड ये हो जाता है। दूसरा मेथड HTTP पैरामीटर पॉल्यूशन। सपोज करते हैं एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं, तुम कर रहे हो चेंज नेम, कर रहे हो तुम चेंज नेम कर रहे हो, ठीक है, चेंज नेम कर रहे हो। सपोज करते हैं चेंज नेम में ऐसी ये है तुम्हारी रिक्वेस्ट, इसके अंदर क्या है, यहाँ पर तुम देख रहे हो यहाँ पर एक रिक्वेस्ट मेथड है, एंड यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके देख रहे हो तुम्हारे पास एक आईडी शो कर रही है, इनप्रेडिक्टेबल है, बट वो इनप्रेडिक्टेबल है, इनप्रेडिक्टेबल है वो, मुझे नहीं पता वो SSID UUID करके क्या यूज़ कर रहे हैं, वो गेस भी नहीं कर सकते, मैं सोच भी नहीं सकता, वैसा टोकन है। मैं क्या करूँगा, दूसरा अकाउंट बनाऊंगा, सेकंड अकाउंट, एंड उसकी जो टोकन होगी मैं यहाँ डाल दूंगा, यहाँ पर ला के डाल दूंगा। और इसको लिखा कैसे मैंने, यूज़र आईडी मतलब मेरी आईडी होगी, एंड ये सेम टोकन को 2 बार डाल देना। अगर मैं तुम्हें कोई काम की बोलूँगा, अगर मैं एक साथ तुम्हें 2 काम बोलूँगा, तुम एक ही करोगे ना, या तो तुम ये वाला काम करोगे या तुम ये वाला काम करोगे। सेम सिनेरियो यहाँ पर है, या तो ये वाली आईडी एक्सेप्ट करेगा या तो ये वाली आईडी एक्सेप्ट करेगा, इनमें से एक ही करेगा, कंफ्यूज हो गए, क्योंकि इस सिनेरियो में यहाँ सर्वर कंफ्यूज हो जाता है कि मैं कौन से एक्सेप्ट करूँ। अगर दोनों जाएंगी सर्वर कहेगा भाई दोनों वैलिड है, बट मेरे को एक्सेप्ट करनी है एक, तो इन दोनों में से रैंडमली कोई सी एक्सेप्ट कर देगा सर्वर, ठीक है। अब मैंने तुम्हें बताया रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कैप्चर करके देखना है। फर्स्ट और सेकंड 2 अकाउंट बना लो, बिना अकाउंट बनाए नहीं हो पाएगा, खोपड़ी घूम जाएगी, एंड तुम देखोगे रिक्वेस्ट में SSID वगैरह वगैरह कुछ कुछ होंगी, नहीं समझ में आएगा। तो इसलिए फ़ायदा है 2 अकाउंट बना के टेस्ट करते वक्त चलें ऐसे फीचर्स पे, मतलब कि एक ही टोकन को, मतलब एक वेरिएबल को 2 बार डालना, बट अलग अलग वैल्यूज़ के साथ, है ना। अगर सपोज करते हैं सचिन भाई है, मैं उसको कभी बोलूँगा ये वाला काम कर दे भाई, फिर मैं उसको लगातार मैं बोलूँगा तो ये वाला काम कर दे, तो वो क्या कहेगा भाई एक काम बता मैं वो करूँगा, यही कहेगा ना। तो सेम सिनेरियो सर्वर के साथ है भाई, एक चीज़ दे मैं वो एक्सेप्ट करूँगा, इन दोनों में से मैं 2 भेज रहा हूँ, बट वो एक्सेप्ट करेगा एक। अगर विक्टिम की एक्सेप्ट हो जाती है तो विक्टिम की डेटा चेंज हो जाएगा वहाँ पर। अगर मैं अपना नाम चेंज कर रहा हूँ तो विक्टिम का चेंज हो जाएगा। अब तुम कहोगे भाई यहाँ पर भाई ये इनप्रेडिक्टेबल टोकन है, मैं कहाँ से लाऊंगा टोकन, एक क्वेश्चन उठता है यहाँ पर भाई टोकन कहाँ से लाओगे, एक क्वेश्चन उठता है टोकन कहाँ से लाओगे। इस क्वेश्चन को हटाने के लिए भाई यहाँ पर HTTP पैरामीटर पॉल्यूशन हो रहा है, मतलब कि एक साथ 2 पैरामीटर्स एक्सेप्ट हो रहे हैं, एक साथ 2 पैरामीटर्स सर्वर एक्सेप्ट कर रहा है, ये दिक्कत ये है यहाँ पर, ठीक है। एक सिनेरियो ये बन जाता है, मतलब कि एक ही पैरामीटर में 2 वैल्यूज डालना साथ में लगातार में। इतना समझ में आया? करके देखना है, अकाउंट बनाने पड़ेंगे, फीचर्स को देखना है। अगर वेबसाइट में ऐसे फीचर ही नहीं, ना कमेंट चेंज वाले फीचर है, ना यूजर आईडी वाले फीचर्स हैं,
या कह सकते हो कोई अदर फीचर कह सकते हो, है ही नहीं। तुम एक चीज़ कर सकते हो, 2 अकाउंट बना लो एंड तुम देखो यहाँ पर क्या कर सकते हो। जैसे कि 2 अकाउंट बना लिए, तुम अगर डेटा एक्सेस कर पा रहे हो दूसरे यूजर का 2 अकाउंट बनाएगा, तुम देख रहे हो सिनेरियो सारे टेस्ट करते जा रहे हो, ये सिनेरियोस हैं। अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं तो कोई ज़्यादा आइडोर को टेस्ट मत करना बेफालतू में, क्योंकि अगर ऐसे फीचर्स नहीं है तो आइडोर के चांसेस नहीं होते बिल्कुल भी। समझ रहे हो? अगर ऐसे फीचर्स ही नहीं है तो यूजर रिलेटेड 1-2 फीचर है, आइडोर के चांस कम है। ठीक है, मैंने तुम्हें सेकंड मेथड बताया पैरामीटर पॉल्यूशन, मतलब कि एक बिल में, एक और एग्जांपल बताओ, एक ही बिल में 2 नंबर डाल दूं मैं, एक बिल में 2 नंबर। अब वो जो एक्सेप्ट करेगा बिल, वो कहेगा भाई मेरा तो ये नंबर है, तूने ये कैसे डाल दिया? तो फिर वो एट दैट कैसे, कोई नहीं सर एक्सेप्ट कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, अपना वाला एक्सेप्ट कर लो, इसको रहने दो, पड़ा रहने दो। ये सिनेरियो यहाँ पर बन रहा है कि भाई इसको पड़ा रहने दो, ये एक्सेप्ट कर ले। अगर ये वाला एक्सेप्ट नहीं हो रहा तो इसको आगे पीछे कर दो, क्रॉस कर दो, इसको इधर यहाँ कर दो, बस इतना। अब आगे देखते हैं एड डॉट जेसन। ये सारे मैं मेथड सिनेरियोस बता रहा हूँ जो एक्चुअली में एग्जिस्ट करते थे। अब जो तुम्हारी है, सपोज करते जो तुम्हारी थी स्लैश यूजर स्लैश प्रोफाइल वाला था, ठीक है, ऐसी तुम्हारी रिक्वेस्ट में जो पाथ है, जैसे मेरा यहाँ पर एक यूआरएल ऐसा पाथ है, ये ऐसा पाथ है, ऐसा मेरी यूआरएल में था। अब मैंने क्या करा, मैंने डॉट जेसन लगा दिया, 1 2 3 4 लिख के डॉट जेसन कर दिया। या अगर आईडी नहीं भी हुई, अगर ये ऐसा नहीं भी है, मैं लिख दूंगा ऐसा, मैं लिख दूंगा डॉट जेसन, मैं लिख दूंगा ऐसा, अगर हुआ भी नहीं तो मैं लिख दूंगा। ठीक है, एक सिनेरियो ये बनता है, अगर ऐसी रिक्वेस्ट है, अगर 1 2 3 4 अगर नहीं भी है तो भी डाल दो, अगर है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर कोई यूनिक आईडी भी है, इट मीन्स मतलब कि ABC1431 मतलब कि ऐसे बहुत लंबी चौड़ी एक वैल्यू है, ठीक है, उसके डॉट लगा के जेसन कर दो, डॉट लगा के जेसन कर दो, देखो क्या रिस्पॉन्स आता है उसमें। अगर डेटा आता है पूरा तो इट मीन्स वहाँ आइडोर एग्जिस्ट करता है। अब अगर रिक्वेस्ट या रिस्पॉन्स में एपीआई यूज हो रही है, अब एपीआई कैसे आइडेंटिफाई की जाती है, V1 या V2 से आइडेंटिफाई की जाती है, मतलब वर्जन 1 वर्जन 2 इससे आइडेंटिफाई की जाती है कि एपीआई यूज हो रही है वहाँ पर। अब इस सिनेरियो में देखो यहाँ पर पोस्ट गेट डेटा था, ये अपनी यूजर अपनी अकाउंट में सब कर रहा है, ये सब अपने अकाउंट में कर रहे हैं, किसी और का अकाउंट नहीं है, वहाँ वो फीचर्स देख रहा है। अब सपोज करते हैं गेट डेटा वाला फीचर था, उसने कहा भाई मेरी प्रोफाइल दिखा दे, प्रोफाइल का ऐसा कुछ दिखता था, तो उसने क्या करा, V2 का करके V1 कर दिया, बस नंबर चेंज कर दिया। अगर आईडी भी नीचे अगर है तो, आईडी अगर है ही नहीं तो इट मीन्स कोई फायदा नहीं होने वाला। समझ रहे हो? ठीक है, अब कितने और हैं इसके, 6 7 8, अरे बहुत ज़्यादा हैं, तो सारे थोड़ी बता पाऊँगा। चलो 10 तक बता देता हूँ। कहाँ तक आ गए? यहाँ पर आ गए। रेफ विद एन आईडी एंड एरे। एरे पता है किसी को क्या होते हैं? एरे किस लिए यूज़ होते हैं एरे? हाँ सर, एरे के अंदर हम डेटा दे सकते हैं, वो बाकेट होता है। अच्छा, क्या काम करता है वैसे एरे? एरे के अंदर कुछ भी इंटीजर, हाँ क्या बताओ बताओ, रुक क्यों गए? कुछ भी सर दे के हम लोग भेज सकते हैं। मतलब कोई इमेज का पूरा इमेज का पूरा सेट हो गया, मान लीजिए डेटा का सेट हो गया, कोई इंटीजर हो, स्ट्रिंग हो, कैरेक्टर हो, कुछ भी दे के हम लोग वो डेटा पास कर सकते हैं एरे के अंदर देके। ठीक है, अब यहाँ पर सेम सिनेरियो, अगर ऐसा आता है, अगर तुम्हारा डेटा एरे में है, अगर एरे में नहीं है ऐसा, तो ऐसा आ रहा है, ठीक है, ऐसे में आ रहा है, तो ऐसे में आ रहा है, ये आईडी इक्वल टू यूज़र आईडी ऐसे लिख के आ रही है, या सिर्फ ऐसे लेके आ रहा है यूज़र आईडी, ठीक है, या इनप्रेडिक्टेबल टोकन ही क्यों ना हो, ठीक है, तो उसको एरे में पास कर दो, एरे में पास कर दो, ऐसे लिख के पास कर दो इसको, ऐसे सिंपल। देखो क्या होता है, ऐसे बाईपास होते ही वो चीज़। अगर तुम डायरेक्ट ऐसे यूज़र आईडी लिखा रहे, टोकन लिखा रहे, वहाँ पर कुछ इनप्रेडिक्टेबल है, पूरा हटा के तुम 1 2 3 4 लिख रहे हो, एरर आ रहा है, तो इसको क्या करो, डबल कोट्स में डाल के इसको ऐसे पास कर दो। अगर यहाँ पर ये 1 1 की जगह भी एक कोई इनप्रेडिक्टेबल वैल्यू है, इसको पूरे हटा दो, 1 2 3 4 लिख के देखो कुछ होता है, 0 लिख के देखो कुछ होता है, मतलब वैल्यू चेंज करके देखनी है, सिनेरियो क्रिएट करना है वहाँ पर। अगर ऐसे में आ रहा है, ठीक है भाई, इसको भी ऐसे बाईपास करके देख सकते हैं। अगर ऐसे सिनेरियोज में आ रहा है तो अरे तो हमें खुद पढ़ के देखने पड़ेंगे। आई तो सारे सेम मेथड, सेम चीज़ को बाईपास करने के हैं, इतने तो नहीं बता पाऊँगा असल में कितने, और दूसरे में भी ज़्यादा ही है यार, वही है जो वही दूसरे पहले वाले में थे, वो दूसरे वाले में बस लिखे हुए डॉट जेसन डॉट, अगर नहीं भी है तो भी डाल दो ऐसे। पहले इतना बताओ, इतने समझ में आ गया? अब मैं तुम्हें एक सिनेरियो बताता हूँ, ठीक है, सिनेरियो समझो। अब तुम समझ रहे हो एक ए अकाउंट है और एक बी अकाउंट है। अब तुम ए बी अकाउंट तुमने रेफरेंस के लिए बना रखा है, बट तुम टेस्टिंग कर रहे हो ए पे सब कुछ।
और तुम चेंज करना चाहते हो बी का, या बी का तुम एक्सेस करना चाहते हो, घपलाबाजी हो रही है एक अकाउंट पे बट तुम एक्सेस करना चाहते हो बी का, ठीक है। अब तुमने करा भाई अपनी प्रोफाइल का एक्सेस करना, अपनी प्रोफाइल पे देखना चाहते हो, तुम अपनी प्रोफाइल पेज पे गए, वहाँ पर यूआरएल में भी कुछ नहीं था, ना रिस्पॉन्स में कोई आईडी थी, ना रिक्वेस्ट में कोई आईडी आई, ना टोकन आया कुछ भी। अब उस सिनेरियो में क्या होगा, अब उस सिनेरियो में क्या करना, तुम एक अकाउंट और बना लेना, दो तो है ही, एक और बना लो। अब तुम तीनों की सेम चीज़ को रिक्वेस्ट में कैप्चर करो, प्रोफाइल एक्सेस करना चाहते हो यूज़र प्रोफाइल, ठीक है, उसको रिफ्रेश करके पर में कैप्चर करो तीनों की, और वहाँ पर देखो तुम्हें SSID या UUID देखने को मिल रहे हैं, एंड उन तीनों को नोटिस करो, या सेशन आईडी वगैरह UUIDs तुम्हें देखने को मिलेंगे, या आईडी रिलेटेड कुछ स्टफ है क्या वहाँ पर, टोकन्स वगैरह, तीनों अकाउंट की देखो, कॉपी डाउन करो, एंड उन तीनों में से देखो क्या कॉमन पार्ट आ रहा है। अगर कुछ कॉमन पार्ट है तो उसमें चेंजमेंट्स की जा सकती है, ठीक है। अब एक सिनेरियो और क्रिएट करते हैं कि इस पहले ये बताओ, ये वाला सिनेरियो समझ आ गया, मतलब कि ना तुम्हें यूआरएल में कोई आईडी मिली, ना तुम्हें रिस्पॉन्स में आईडी मिली, ना रिक्वेस्ट में कोई आईडी मिली, ना कोई तुम्हें टोकन देखने को मिला, बट तुम्हें वहाँ पर देखने को मिल रहे SSID। जैसे कि अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पर है कुछ GID देखने को मिल रही है, तो कुछ काम की नहीं है, मैं एक बार हटाता हूँ इसको। CSID नहीं, यहाँ नहीं है, बट ऐसे यहीं पर कुकी हेडर के अंदर तुम्हें देखने को मिलेंगे SSID, GUID या UUID। ये एक अपग्रेडेड वर्जन है आईडोर को सिक्योर कराने के लिए, मतलब कि ऐसी वल्नरेबिलिटीज अगर ना हो, ठीक है। अगर तुम्हें UUID में भी कुछ कॉमन नहीं मिलता तो क्या करना है, तो कुकीज़ को देखना है, कुकीज़ का कॉमन पार्ट देखो क्या है, तुम अपनी कुकीज़ पूरी नोट डाउन कर लो, तीनों अकाउंट की कुकी हेडर में जो जो है, जैसे कि कुकी हेडर में ये जो जो भी है ना, ये पूरा नोट डाउन कर लो, एंड जो ये मिलता है IID मतलब कि UUID, SSID, GID या कोई आईडी रिलेटेड स्टफ है, उनको देखो, उन तीनों अकाउंट को मैच करके देखो क्या डिफरेंस है इनमें, अगर मैं कुछ चेंज कर सकता हूँ तो देखो। ठीक है, तो ये सिनेरियो था। अब आईडोर मैंने तुम्हें बताया टेस्ट कैसे करना है, 2 अकाउंट बना लो, एंड फीचर्स देखो वेबसाइट में पहले क्या क्या है। अगर कोई रिलेटेड फीचर्स ही नहीं है, जैसे डिलीट करने का, अगर ऐसे कुछ फीचर्स नहीं है जो यूज़र कर सके, यूज़र परफॉर्म कर सके, तो आईडोर टेस्ट करने का वहाँ आईडोर मिलने के बहुत कम चांस हो जाते हैं। अकाउंट बना के तुम अपना खुद का दिमाग खराब करोगे और टाइम भी वेस्ट होए। तो पहले फीचर्स देख लो, एक अकाउंट बना के क्या क्या फीचर्स है वहाँ वेबसाइट में। अगर फीचर्स हैं जो मैंने बताया, यूज़र जो कर सकता है, ऐसे एक्शन परफॉर्म जो यूज़र कर सकता है, अगर ऐसे फीचर्स नहीं है तो बस एक बार टेस्ट कर लो। यूज़र की प्रोफाइल एक्सेस करने का, प्रोफाइल एक्सेस वाला फीचर जो कर सकते हैं ना, जैसे कि मैं यूज़र अब क्लिक करूँगा यहाँ पर अपनी प्रोफाइल में पहुँच जाऊँगा, वो वाले फीचर को टेस्ट करो 2-3 अकाउंट बना के, ऐसे किया जा सकता है आईडोर को टेस्ट। और जो मैंने तुम्हें बताया वही चीज़ एक्सेस करने के यहाँ पर 16 मेथड्स लिखे हुए हैं, हमें कितने बता दो यार, एक ही चीज़ को करने के हैं, एक चीज़। एंड यहाँ पर ये थोड़ा इंपॉर्टेंट वाला मैं ये बताता हूँ, ये वाला। अब तुम कभी भी अगर आईडोर के टेस्ट करोगे, अगर तुम्हें फीचर मिल रहे हैं ऐसे, तो तुम्हें GraphQL भी देखने को मिल रहा है। अब GraphQL की होती है भाई पेन टेस्टिंग अलग, GraphQL की टेस्टिंग होती है अलग, GraphQL की टेस्टिंग होती है अलग। बट तुम वहाँ भी एक चीज़ कर सकते हो, तुम 2 अकाउंट बनाओ और आईडी नोटिस करो, आईडीज वगैरह है रिलेटेड कुछ यूज़र की, 2 अकाउंट बना के देखो, अगर कुछ आईडी रिलेटेड तुम्हें स्टफ मिलता है, टोकन रिलेटेड स्टफ मिलता है यूज़र की प्रोफाइल से रिलेटेड, तो यूज़र की प्रोफाइल से अटैच्ड हो, ऐसा कुछ क्वेरीज में तुम्हें रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट में नीचे को दिख रहा है, अगर तुम कुछ रिक्वेस्ट करो यूज़र प्रोफाइल, अगर तुम्हें वहाँ नीचे डेटा में अगर यूज़र का नाम भी दिख रहा है बट वहाँ नीचे तुम्हें एक टोकन भी दिख रहा है, तुम क्या करो दूसरे यूज़र का डाल के देखो क्या एक्सेस हो पाता है, एंड देन उन दोनों को नोटिस करो कि क्या कुछ कॉमन पार्ट है उसमें, कि मैं चेंज कर दूँ और अपने रिपोर्ट में शो करूँ। क्योंकि अगर तुम दूसरे यूज़र की टोकन को डाल दोगे अपने अकाउंट वाले में, एक्सेस हो जाएगा, बिल्कुल एक्सेस हो जाएगा, बट तुम रिपोर्ट में क्या शो करोगे, वो क्वेश्चन कर देंगे आईडी कैसे मिलेगी, फ्रॉम वेयर यू विल गेट आईडी, आईडी कैसे मिलेगी, है ना, क्वेश्चन आ नहीं सकता कि भाई मैं ऐसे एक्सेस करके दिखा दूँ, मैं कुकीज चेंज कर दूँ, भाई अकाउंट एक्सेस हो गया, वो कह देंगे भाई आईडी कहाँ से मिलेगी, क्वेश्चन तो अराइज होता है ना मन में, आईडी कहाँ से मिलेगी, है ना। बता भी दो, मैं तुम्हें हाँ आईडोर, सर। अब मैं तुम्हें अगर ऑनलाइन रिपोर्ट्स दिखाऊँ आईडोर की, अब मैं दिखाता हूँ तुम्हें आईडोर रिपोर्ट्स HackerOne दिखाता हूँ, तुम्हें मोस्टली देखना एक चीज़ ही देखने को मिलेगी, अब तुम देखना इसने क्या करा होगा। इसको देखो एक आईडी मिली है, एक इसको कुछ मिला है पैरामीटर, क्वांटिटी दी है $500, ठीक है, इसको एक आईडी मिल रही थी, इसने आईडी को चेंज करा है, यहाँ पर एक इसको चेंज मिल रहा था, एंड चेकआउट ये कुछ इसको मिल रहा था जनरेटेड। अब इसने क्या लिखा यहाँ पर, इसने मिला ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल, इसने मेथड लिखा, ओके, इसने ज़्यादा मेंशन ही नहीं करा। फीडबैक वाला रिव्यू देखो, फीडबैक डालना किसी अदर यूज़र से रिलेटेड,
देख रहे हो फीडबैक वाला फीचर, जो यूजर परफॉर्म कर सकता है वो एक्शंस को देखो। हाई हैकर वन टीम, आई फाउंड आइडोर, फीडबैक रिव्यू फंक्शनलिटी, मतलब फीडबैक करना। अब इसने क्या करा, दूसरे यूजर की तरफ से कर दिया होगा पक्का, बोला था दूसरे यूजर का करा होगा। एंड उसकी तरफ से देखो दूसरे यूजर की तरफ से पोस्टेज डाली जा रही हैं, ईमेल नोटिफिकेशन का यहाँ पर आ रहे हैं दूसरे यूजर को, एंड उसकी तरफ से पोस्ट डाली जा रही है। मतलब कि ऐसे एक्शन जो यूजर परफॉर्म कर सके, समझ रहे हो। अब सेम सिमिलर रिपोर्ट तुम्हें यहाँ मिलेगी, एडिटिंग ईमेल, मतलब कि ईमेल चेंज वाला फीचर, डिलीट एनी वन फीचर्स, फोटो डिलीट वाला फीचर लीड्स टू एडिट एनी वन इन्फॉर्मेशन, किसी चीज़ को एडिट कर पा रहे हो, इसका देखो। अब इसने क्या एडिट करा वो देखते हैं। हेलो एवरीवन, क्रिएट 2 अकाउंट्स, जैसे कि मैंने तुम्हें बोला 2 अकाउंट बनाओ। विक्टिम की यूजर प्रोफाइल, मतलब ये विक्टिम की एडिट, मतलब यूजर जो चीज़ एडिट कर सके वो मैंने फीचर्स बताए। अब यहाँ पर इसने अपनी प्रोफाइल को एडिट करा, बट जो इसको रिस्पॉन्स मिला एक टोकन मिल रहा था, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके भी देख लिया करो यूजर के रिलेटेड स्टफ पे। ठीक, जैसे मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करता हूँ, मैं इसे कुछ चला दूंगा, मैं देखूँ अपनी प्रोफाइल में जाके कि कहीं जो मेरे को मेरी यूजर का नाम वगैरह क्या कोई वैल्यूज़ वगैरह है, वहाँ पर भी तुम्हें आईडीज मिल सकते हैं इंस्पेक्ट एलिमेंट में। ठीक है, अभी यहाँ पर इसने आईडी चेंज करी एंड इसने देखा भाई किसी अदर यूजर का डेटा यहाँ पर एक्सेस हो चुका है, इसकी बाउंटी हिडन कर दी गई है। इसने क्या करा, अपनी प्रोफाइल को एडिट कर रहा था बट ये किसी और की भी एडिट कर पा रहा था। अब यहाँ पर इसने क्या करा, ग्राफ के लिए क्वेरीज, मैंने बोला ग्राफ के लिए थोड़ी टेस्टिंग अलग सिनेरियो में की जाती है, कर पाओ तो देख लो, ये थोड़ा उसको रहने भी दे सकते हो, बाद में सीख सकते हो ग्राफक्यूएल, देन ग्राफक्यूएल पेन टेस्टिंग थोड़ी इजी लगेगी। ऑटो टेक्स्ट आइडोर अलाउ, अब इसमें क्या करा देखते हैं। ओके, आईडी पैरामीटर यूजर प्रोफाइल, देख लो मतलब तुम्हें आइडोर मिलेगा यूजर प्रोफाइल से ही रिलेटेड मिलेगा, क्योंकि उसमें ही चांसेस ज़्यादा है। अगर फीचर्स हैं तो अपनी टेस्टिंग को आगे लेके जाओ, अपनी मन नहीं ऐसे फीचर्स तो अपनी टेस्टिंग को वहीं ड्रॉप डाउन कर दो, समझ रहे हो। फीचर्स तुम्हें पता है, यूज़र की प्रोफाइल एडिट कर दो, अगर यूज़र कुछ पोस्ट कर पा रहा है, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल आइडो टेस्ट करने से पहले तुम सबसे पहले काम कर लेना, 2 अकाउंट तो बना ही लेना। 2 अकाउंट बनाना जरूरी है, क्योंकि तुम दूसरे यूज़र के करना की सोचोगे बट तुम मिलेगा नहीं कुछ, बट तुम क्या कर सकते हो, अपना अकाउंट बनाओ, तुम उसकी चीज़ों को देख देख के अपने में एडिट करके देखो क्या होता है उसी चीज़ को। ठीक है, एंड इसमें बहुत सारे यार, कैसे बता, मैं खुद नहीं बता पाऊँगा मैं तो। कोई नहीं, इसको देखते हैं। इतना समझ में आया आइडोर कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। करो 1-2 बार ट्राई करो, अकाउंट के फीचर्स को देखो। मैं तुम्हें एक पीओसी शेयर कर दूंगा वहाँ पर, ठीक है, एक पीओसी शेयर करता हूँ आज, मेरे फ्रेंड ने करी थी, आइडोर की थी, बाउंटी लग गई उसकी, मैं करता रह गया, ये यू आईडी मिलते रह गए मेरे को। ये न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं मिलेगी तुम्हें, इजीली नहीं मिलेगी न्यूमेरिकल वैल्यू, जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ एक न्यूमेरिकल आईडी मिलेगी पैरामीटर में, वो इजीली नहीं मिलती। जिसको मिल जाती है उसकी ऐसी बाउंटी पोस्ट होती है, समझ रहे हो। मैं अभी व्हाट्सएप पे भेजता हूँ, जस्ट अ मिनट, ठीक है, वो पीओसी वीडियो है। ठीक ठीक, सर एक बात पूछ सकते हो, तो मतलब सही ढंग से हंटिंग करने से महीने में लगभग थोड़ा बहुत कितना बाउंटी लग सकता है? डिपेंड करता है यार उनकी टीम पर, कितना टाइम लगा सकती है। अगर तुम्हें पता है तुम्हारी रिपोर्ट वैलिड है, ठीक है, तो तुमने फाइंड किया, तुम उसके लिए कंफर्म हो, बट वो सामने वाले बेफालतू में डिनाई कर रहे हैं, तो ये गड़बड़ है। और बाउंटी डिपेंड करती है भाई सिवेरिटी स्कोर पे, क्या तुमने जो रिपोर्ट करा उनके सिवेरिटी स्कोर पे डिपेंड रहती है वो। ठीक है, मिल जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं मिल रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मायूस नहीं होना है, कोशिश करते रहना है, जैसे मैं अभी भी करता रहता हूँ, है ना। पता भी तो करके देखो पहले, हाँ सर। सिंपल सिनेरियोज देखो, कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज बाद में देख लेंगे। और मैं तुम्हें अपने उसमें से दिखाता हूँ, ठीक है, वन नोट्स इसमें चलते हैं, IDOR, अब मैं देखो यहाँ पर कुछ कुछ लिखा होगा, तुम्हारे पास भी होगा ये, ठीक है। ठीक है, अब आइडोर के हंट का करना है, एनालाइज एंड पॉइंट्स विद यूनिक, वो मैंने तुम्हें बताया, यूजर के रोल्स को देखो, यूजर का क्या रोल है,
ठीक है। अगर यूज़र अकाउंट ग्रुप वगैरह बना रहा है, अगर उस यूज़र का ऐसा रोल है तो अदर यूज़र का मैं इंप्लीमेंट कर पाता हूँ बिना पूछे किसी से, ठीक है, बिना एडमिन की परमिशन से। मतलब वो जो उस ग्रुप का एडमिन है, जैसे मैंने अभी ग्रुप बनाया एक व्हाट्सएप का, मैं उस पर एडमिन हूँ, अगर मैं तुम्हें ऐड कर रहा हूँ पर तुम क्या कर रहे हो अपनी टेस्टिंग पे एक ग्रुप बना के, पर तुम दूसरे उसी ग्रुप को जिसमें तुम ऐड उसमें घपलाबाजी कर रहे हो उसकी आईडीज वगैरह चेंज करके, तो ये एक उस सिनेरियो में आ जाता है। मतलब यूज़र के रोल्स को देखो, यूज़र का क्या रोल है उस पर और उसके एक्सेस लेवल क्या, मतलब उसके कितनी पावर है उस यूज़र के पास। अभी तुम व्हाट्सएप पे देखो, तुम्हें सिर्फ मेंबर की तरह एडिट हो, अगर मैं थोड़े तुम्हें प्रिविलेजेस दे दूँ तो क्या तुम्हारा एक एक्सेस लेवल नहीं बढ़ जाएगा, तुम्हारा यूज़र रोल नहीं बढ़ जाएगा, ठीक है। इंस्पेक्ट करो इनकी रिक्वेस्ट को, बर्ब स्वीट में देखो, चेक फॉर हिडन पैरामीटर्स एंड आईडीज इन रिक्वेस्ट बॉडीज एंड हेडर्स। रिक्वेस्ट बॉडीज एंड हेडर मतलब कि जो टॉप की प्रोवाइड जो हेडिंग है, एंड नीचे थोड़ा स्क्रॉल करके देखो, ओके। क्रिएट अपडेट डिलीट रिसोर्सेज, मतलब कि ये वाली फीचर्स पे देखो, क्रिएट अपडेट डिलीट रिसोर्सेज पे, ठीक है। रोल बेस्ड टेस्टिंग मतलब कि तुम रोल्स चेंज कर पा रहे हो अदर यूजर के बिना पूछे, एक चीज़ को अपने पे एडिट करके, ठीक है। तो ये होता है। और तुम इसको ऑटोमेट, इसको तुम पढ़ लेना, मैं तुम्हें बताता हूँ आइडोर का। यहाँ लिखा हुआ है सिंपल सा, मैंने एक बुक से लिखा था इसको। क्रिएट टू अकाउंट्स फॉर ईच एप्लीकेशन रोल एंड डेजिग्नेट वन एज अटैकर एंड अनदर एज अ विक्टिम अकाउंट। ए और बी अकाउंट बनाओ, ए को डिफाइन कर दो एज अटैकर, बी को डिफाइन कर दो एज अ विक्टिम अपने लिए। डिस्कवर फीचर्स इन द एप्लीकेशन दैट मे लीड टू आइडोर। पे अटेंशन टू फीचर्स दैट रिटर्न सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन और मॉडिफाई यूजर डेटा। सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मतलब कि यूजर की प्रोफाइल में तुम्हें अपना डेटा दिख रहा है तो तुम ट्राई करो, देखो कि दूसरे यूजर की प्रोफाइल का डेटा देख पा रहे हो, मॉडिफाई करो अपनी प्रोफाइल को, और तुम एडिट कर दो दूसरे की। रिविजिट द फीचर्स ऑफ दूसरे अकाउंट का। प्रॉक्सीज देखो, प्रॉक्सी में चेक करो डेटा को। डोंट डिस्पेयर इफ द एप्लीकेशन सीम्स टू बी इम्यून टू आइडोर। दिस अपॉर्चुनिटी टू ट्राई प्रोटेक्शन बाईपास, मतलब कि यहाँ थोड़ी बाईपासिंग टेक्निक्स यूज़ करनी है जो मैंने तुम्हें बताया वहाँ पर। इसमें ए ओके, एक तो ओके ये लिखने में चला गया, स्क्रीन बंद हो जा। ये जो मैंने तुम्हें बताया सारे बाईपासिंग टेक्निक्स हैं, ये जितने भी तुम्हें बताए सारे बाईपासिंग टेक्निक्स हैं, जितने भी बताए उतने। कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा। रीडायरेक्टिंग आईडीज मॉनिटर करो दूसरे को, दूसरे अकाउंट्स को देखो, जो मैं तो बताया एस आई डी यू यू आईडीज होती है उनको मॉनिटर करो, उनको डीकोड करके देखो, साइबर शेफ में डालो उनको टोकन्स को, क्या वो डीकोड होते हैं, अगर डीकोड होते हैं तो ठीक है, नहीं तो उन दोनों में से बहुत कॉमन चीज़ देखो क्या है, ठीक है। इसको पढ़ के देखो, दो चार लाइन और बची, इसको पढ़ के देखना। ये सीनेरियोज मैंने नोट डाउन कर रखे कहाँ का फाइंड कर सकते हैं आईडोर को, ये नहीं कि कहीं भी स्टार्ट हो जाए फाइंड आउट करना, वहाँ वेबसाइट में फीचर है नहीं इतने, और तुम टेस्ट कर रहे हो आईडोर को तो वहाँ मिलने सर आईडोर, फ्रस्ट्रेशन के अलावा, ठीक है। हो जाएगा इतना, करके देखो, क्योंकि बिना करे नहीं होने वाला।